नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रयागराज से छात्रों की गूंज जब दहाड़ने लगी तो दिल्ली में बैठी सरकार हिलने लगी। किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि प्रयागराज की यह दहाड़ और छात्रों की गूंज दिल्ली को इस कदर हिलाएगी। राहुल गांधी के प्रयागराज पहुंचने के बाद जिस तरह छात्रों ने स्वागत किया, वाकई यह बात तो कह सकते हैं कि राहुल गांधी जननायक बन गए हैं और एक दूसरे गांधी का स्वरूप इस देश में देखने को मिल रहा है, जो गांधी के पद चिन्हों पर गांधी चल रहा है और जिसे बहुत मजबूत किला कहा जाता था, उस किले को ऐसा गिरा रहा है कि पूरी सत्ता हिल रही है। इसीलिए कहते हैं कि सच को आंच कहां और झूठ को जगह कहां। अब राहुल गांधी को जो सपोर्ट कई लाखों छात्रों का हुजूम सड़कों पर जब दिखा सपोर्ट में राहुल गांधी के, तो मोदी साहब की मुश्किलें बढ़ गई और ऐसी मुश्किलें बढ़ी कि अभी तक आपने क्या देखा, अब देखिएगा भाजपा में बगावत का धुआं कैसे उठेगा, जिसकी कल्पना भाजपा ने नहीं की थी। अब बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि भाजपा में बगावत का धुआं सिर्फ दिल्ली में बैठे लोगों में नहीं, हर राज्य में उठेगा, क्योंकि अब मोदी और शाह की छवि जो है सांप छछूंदर वाली छवि हो गई है। न तो इनके ऊपर कोई भरोसा रहा और ना तो इनके सहारे की जरूरत रही। इनके नाम को साथ जोड़ करके भी अगर नेता चुनाव में उतरे अब, तो वह नेता चुनाव हार जाएगा। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने कहां से कहां भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा दिया। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता तक पहुंचा दिया था और उन्हीं लोगों की मेहनत और रणनीति थी कि 2014 में भी सत्ता आई। नरेंद्र मोदी का छल भी था, कपट भी था और आरएसएस का एक चाल भी था, कई संगठनों का सहयोग था। लेकिन 12 सालों में नरेंद्र मोदी ने आरएसएस और भाजपा के पूरे चरित्र का प्रदर्शन ऐसा किया कि पूरे देश को यह पता चल गया कि आरएसएस और भाजपा की सोच क्या है और इनके चरित्र क्या है और किस तरह के नेता इनके अंदर हैं। गुंडागर्दी, छल कपट, चोरी, सीनाजोरी, महिलाओं के साथ अभद्रता, शिक्षा को खत्म करना, हिंदू और मुस्लिम का नफरत फैलाना, यह सब कुछ शामिल रहा और सब साफ हो गया। लेकिन इस बीच एक शख्स खड़ा रहा सीना तान कर, उस शख्स का नाम राहुल गांधी रहा। कि 12 सालों में राहुल गांधी को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया और जिस तरह बदनाम करने की कोशिश की गई, राहुल गांधी चट्टान की तरह मोदी और शाह के सामने खड़े रहे और मोदी शाह को डर लगने लगा फिर, और अंततः मोदी शाह के अंत का तस्वीर सामने आने लगी तो सरकार हिलने लगी। 318 सांसद एनडीए गठबंधन के पास रहने के बावजूद 272 सांसदों की सोच में डूबी सरकार और 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी के ही वजूद को समाप्त करके सत्ता पर काबिज मोदी और शाह जिस तरह से भाजपा का अंत किए। कभी 1980 में जनसंघ हुआ करता था नाम जब भाजपा का, तब अंत हुआ था और नाम बदलना पड़ा था।
लेकिन उस वक्त आरएसएस जीवित था, अब तो आरएसएस खत्म हो गया। आरएसएस का पतन इन्होंने कर दिया। जो सच्चाइयां छिपी हुई थी आरएसएस की, उसे भी ला करके देश के सामने और ऐसे युवा पीढ़ी के सामने रखा जो इस देश के भविष्य है। मोदी अतीत हो गए और युवा भविष्य है, और वही भविष्य जेनजी और अल्फा जेन यानी कि दो पीढ़ियां इस देश जो संभालने वाली है, वह आकर के सड़क पर खड़ी हो गई है। और चुनौती और छात्रों में यह आवाज गूंज रही है, वह कह रहे हैं अब कि अब समझ आया कि 70 सालों तक क्यों भारतीय जनता पार्टी को वोट बुजुर्ग नहीं देते थे, क्यों इनकी सत्ता नहीं लाते थे, क्योंकि यह सिर्फ भ्रम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, अच्छे दिन लाएंगे, न खाऊंगा न खाने दूंगा, काला धन लाएंगे, 15 लाख देंगे, किसानों की आय दुगुनी करेंगे, यह सारी चीजें जो थी यह सिर्फ एक दिखावा और गुमराह करने वाली थी, बल्कि इस देश में नफरत फैला दिया हिंदू और मुस्लिम मंदिर मस्जिद का। और छात्र संस्थानों पर, शिक्षा संस्थानों पर, छात्रों पर और शिक्षा संस्थानों पर इन लोगों ने दीमक की तरह चाटना शुरू किया और 1 लाख तकरीबन सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया। इस हिसाब से महीने के 9 से 10,000 सरकारी स्कूल बंद हो रहे। जहां शिक्षा देना था वहां शिक्षा कम करने लगा और शिक्षा को इन्होंने व्यापार बना दिया। ऐसे में अब जब छात्र दहाड़ रहे हैं तो सरकार भाग रही है, और उसमें एक ही नेता छात्रों के बीच नजर आ रहा है। उस शख्स का नाम राहुल गांधी है, और राहुल गांधी के फुल सपोर्ट में छात्र सड़क पर लाखों लाख की संख्या में उतर रहे हैं। अब ऐसे में अगर हम चर्चा करें कि सरकार का क्या आने वाले दिनों में, तो सरकार के लिए जो समस्याएं खड़ी हो गई हैं, मोदी के हाथ से सरकार भी निकल रही है, पार्टी भी निकल रहा है, हर चीज हाथ से निकल रहा है। और जब हाथ से निकल रहा है तो मोदी बोझ बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी पर भी और सहयोगी दलों पर भी। 12 सालों में विदेश यात्रा इनके लाजवाब रहे। किसी भी प्रधानमंत्री ने इतनी यात्रा नहीं की थी, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ, बल्कि देश की बर्बादी, संस्थानों को प्राइवेटाइजेशन करना, यह सारी चीजें रही, और तानाशाहियां, विपक्षी दलों को तोड़ना।